कहानी रीना नाम की लड़की का है। रीना सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। उस पर कमेंट करना और छेड़ना समीर और उसके साथियों का रोज का काम हो गया था। लेकिन रीना सिर झुकाकर उनके सामने से यूं ही निकल जाया करती। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। समीर के साथ 3-4 मुस्टंडे होते, जिन्हें देखकर रीना मन ही मन घबरा जाती थी। रीना जब सुबह 7 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती तो समीर उसे अपने साथियों के साथ वही खड़ा मिलता, और जब वह 8 बजे वापस आती तब भी समीर और उसके मुस्टंडे दोस्त वही खड़े मिलते। दिनों दिन समीर की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रीना ने हिम्मत करके अपने पापा को बताया। रीना की बात सुनकर उसके पापा खुद ही रीना को ट्यूशन छोड़ने जाने लगे। उसके पापा को इन गुंडों की पुलिस में शिकायत करने या उनसे उलझने के बजाय यही रास्ता बेहतर लगा। एक दिन पापा को सुबह में ही कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने छोटे बेटे को रीना को छोड़ने जाने के लिए भेज दिया। जैसे ही रीना और उसका छोटा भाई समीर की आवारा टोली के सामने से गुजरा तो समीर ने कमेंट की, अरे यार सुजल, आज तो बेगम साले साहब को साथ लेकर आई है। ये सुनकर उसके छोटे भाई का खून खौल गया। वह समीर और उसके साथियों से भिड़ गया, पर वह अकेला उन गुंडों से कैसे लड़ता। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मोहल्ले वाले भी चुपचाप तमसा देखते रहे, क्योंकि कोई इन आवारा मंडली से पंगा नहीं लेना चाह रहा था। शाम को जब रीना के पापा को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भी चुप रहना बेहतर समझा। उसके भाई ने पापा से कहा, पापा, ये जो हमारी बदनामी और बेइज्जती हुई है इसकी वजह रीना दीदी है। आप इनकी ट्यूशन छुड़वा दीजिए। अपने भाई के मुंह से यह बात सुनकर मीना हतप्रभ रह गई। उसे यह बात चुभ गई कि इस बेइज्जती की वजह वह खुद है। उसे उन गुंडों के हाथों भाई के पिटाई का बहुत दुख था, लेकिन भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका कलेजा धक रह गया। वह सोच में पड़ गई वह क्या करे। सोचते सोचते लगा कि उसमें हिम्मत आती जा रही है, सो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे अब कुछ करना है। उसने उन आवारा टोली से निपटने की सारी तैयारी कर ली। अगले दिन रीना अकेले ही सवेरे ट्यूशन के लिए घर से निकली। जैसे ही रीना उन आवारा टोली के पास से गुजरी, उन्होंने अपनी आदत के अनुसार उस पर कमेंट करते हुए कहा, अरे आज तो लाल गुलाब अंगारे बरसाता हुआ आ रहा है। इतना सुनते ही रीना ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। इस झन्नाटेदार तमाचे से समीर के होश उड़ गए। उसके साथी भी एकाएक घटी इस घटना से सन्न रह गए। इससे पहले कि समीर संभालता, रीना ने दूसरा तमाचा उसकी कनपट्टी पे जड़ दिया। तमाचा खाकर समीर हक्का बक्का रह गया। वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी पास खड़े एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए ऊंची आवाज में बोला, खबरदार, अगर लड़की पर हाथ उठाया। ये देख समीर के साथी वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तभी उन सभी को उस आदमी के इशारे पर उसके साथियों कुछ हट्टेकट्टे लोगों ने दबोच लिया। अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम लोगों की हवालात में खबर लूंगा। इस समय तुम सब पुलिस के गिरफ्त में हो और मैं हूँ पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र। ये सुनकर उन आवारा लड़कों की पाँव तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र मोबाइल से फोन कर मोड़ पर जीप लिए खड़े ड्राइवर को बुला लिया। फिर उन्हें पुलिस जीप में बैठा कर थाने लाया गया। तब तक रीना के परिवार भी थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर परिवार को वहां ले गए जहां रीना अपनी सहेली के साथ बैठी हंस हंस कर बातें करती हुई नाश्ता कर रही थी। इससे पहले कि रीना के मम्मी पापा उससे कुछ पूछते, पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही बोल पड़े, सुरेश बाबू, इसके पीछे रीना की हिम्मत और समझदारी है। कल रीना अपने सहेली साथ थाने आकर सारी घटना बताई। तब मैंने रीना के साथ योजना बनाई और बस समीर की आवारा टोली पकड़ में आ गई। सुरेश बाबू, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मामलों में कभी चुप नहीं बैठना चाहिए।
इसकी शिकायत आपको पहले ही दिन थाने में करनी चाहिए थी, लेकिन आप अपने बेटे के पिटाई के बाद भी बुजदिल बने खामोश बैठे रहे। तभी तो इन गुंडों और समाज के विरोधी तत्वों की हिम्मत बढ़ती है। ये सुनकर रीना के मम्मी पापा को अफसोस हुआ। उनका लड़का धीरे से बोला, अंकल सॉरी। इंस्पेक्टर बोले, तुम भी उस दिन झगड़े के बाद सीधे पुलिस थाने आ जाते तो हम तुरंत कार्यवाही करते। पुलिस तो होती ही जनता की सुरक्षा के लिए है, उसे अपना मित्र समझना चाहिए। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर रीना के परिवार वालों की आंखें खुल गई। वे रीना को लेकर घर आ गए। इस हिम्मतपूर्ण कार्य से रीना का मान सम्मान सबकी नजरों में बढ़ गया। लोग कहते, देखो भाई, यही है वो हिम्मत वाली लड़की जिसने गुंडों को सबक सिखाया। अब रीना को छेड़ना तो दूर, आवारा लड़के उसे देखकर भाग खड़े होते। रीना के हौसले की चर्चा सारे शहर में थी। अब वह सबके लिए एक उदाहरण बन गई थी।